मध्य प्रदेश के ज्यादातर भाई यही कमेंट कर रहे हैं कि सर जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनने वाला है, क्या इसके कारण मध्य प्रदेश के भागों को खतरा है? तो दोस्तों अभी फिलहाल के अपडेट के अनुसार बिल्कुल खतरा नहीं है, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया वैसे तो देखिए बन चुका है और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ताकतवर भी होगा, वेल मार्क डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की श्रेणी में भी जाएगा। लेकिन ये यहां से होता हुआ इस तरह से बंगाल की खाड़ी से यहां से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मई तक, 19, 20 मई तक पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, इसके कारण इतना जरूर असर मध्य प्रदेश के भागों पर दिखाई देगा, क्योंकि जब ये यहां पर पहुंच जाएगा, डीप डिप्रेशन की श्रेणी में आ जाएगा, काफी ताकतवर मजबूत सिस्टम हो जाता है, तो इसके कारण जो हवाएं हैं वे मध्य प्रदेश के भागों तक बंगाल की खाड़ी की पहुंचेंगी। अब पहुंचने की वजह से मध्य प्रदेश के भागों पर बनेगी एक ट्रफ। अब ट्रफ बनने के कारण जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग है, अब वहां तक तो ये हवाएं पहुंचेगी नहीं बंगाल की खाड़ी की, तो वहां पर लगातार तापमान बढ़ते रहेंगे। लेकिन जो पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग है वहां पर बंगाल की खाड़ी की हवाएं पहुंचकर बारिश तो इक्का दुक्का भागों पर ही देखे होने की संभावनाएं बन सकती हैं जो बनी, तो अन्यथा जो बढ़ते हुए तापमान है उन पर थोड़ी सी लगाम जो है वे लगा कर रखेंगे। उमस होगी अच्छी खासी, लेकिन जो हल्के सी जो धूप, यानी कि धूप में जो हल्के से बादल वगैरह हैं वे दिखाई देते रहेंगे, जिसके कारण जो तापमान अधिकतम है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश के मुकाबले पूर्वी के इतने नहीं बढ़ पाएंगे। ये सिर्फ अभी फिलहाल के अपडेटों के अनुसार जो है संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर नजर आ रही हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से अपडेट मध्य प्रदेश राज्य का है। देखिए, आईएमडी की तरफ से 12 मई में किसी भी जिले पर बारिश को नहीं दर्शाया गया है मध्य प्रदेश के भागों पर, लेकिन अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के भागों पर लगभग धार, इंदौर, देवास, सीहोर, रायसेन, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा के भागों से होती हुई एक ट्रफ गुजर रही है। यहां से ट्रफ गुजरने के कारण पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है, उसके कारण राजस्थान के भागों पर 2 सर्कुलेशन बने हुए हैं। तो यहां पर अलग अलग भागों पर अलग अलग हवाएं रहेंगी, तो जिसकी वजह से झाबुआ, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, सीहोर, शाजापुर, भोपाल, रायसेन, नर्मदापुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, जबलपुर, उमरिया, कटनी, मंडला, सिवनी, बालाघाट के भागों पर, कुछ भागों पर कल 12 मई के दोपहर के समय, दोपहर से शाम के समय, देर रात्रि में थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। कहीं पर उन बादलों में, यानी कि जब ट्रफ बनी हुई है तो 2 तरह की हवाएं रहेंगी मध्य प्रदेश के भागों पर अलग अलग, तो कुछ इलाकों पर वे थोड़े बहुत यानी कि घने भी बन सकते हैं, आंधी तेज हवाएं चल सकती हैं और मेघ गर्जना के साथ कुछ जिलों के गांव या शहरों पर बूंदाबांदी या बारिश जो है वे कर सकती है, यानी कि बारिश वाले बादल भी बन सकते हैं, मेघ गर्जना जो है वो हो सकती है। संभावनाएं हालांकि कम है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं 12 मई में। और जो वार्निंग बढ़ते हुए तापमानों की है वो रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी के भागों पर है। यहां पर लगातार तापमान बढ़ेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन भागों पर हवाएं अलग हैं, इन भागों पर हवाएं अलग चल रही हैं। तो इस तरह से 12 मई का है। 13 मई में भी इसी तरह से संभावनाएं हैं। बादल वगैरह जो है कुछ भागों पर बन सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं, मेघ गर्जना वाले भी बादल बन सकते हैं। और जो बढ़ते हुए तापमान है वे लगातार पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर जो हीट वेव है उसकी चेतावनी लगातार आ रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश पर वो 13 मई में भी नहीं है, 14 मई में भी नहीं है, 14 मई में भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर ही है, और 15 मई में भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर ही है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम है 15 मई तक काफी मजबूत सिस्टम बन चुका होगा, आगे भी बढ़ चुका होगा, और उसके कारण पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हवाएं जो है वे पहुंचेंगी और एक ट्रफ यहाँ पर रहेगी, तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी धूप जो है वो धुंधली रहेगी लिहाजा के पश्चिमी मध्य प्रदेश के मुकाबले। तो इस तरह से संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। और आगे की अगर मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर अपडेट जो है वो दिखलाऊं, देखिए यहाँ पर आप स्पष्ट जो है वे देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य है। अब देखिए यहाँ पर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग हैं, गुजरात के भागों से हवाएं आ रही हैं और ये हवाएं शुष्क हैं, ऊपर से भी आ रही हैं, तो ये लगातार तापमान को बढ़ाती रहेंगी। अब यहाँ पर जो हवाएं हैं वे यहाँ से बंगाल की खाड़ी की उत्तर प्रदेश के भागों से होती हुई आ रही है और यहाँ पर एक ट्रफ भी रहेगी, तो इन पूर्वी भागों पर कुछ थोड़ा से तापमान लिहाजा के पश्चिमी मध्य प्रदेश के मुकाबले थोड़े से कम जो है वे रहेंगे।
यानी कि हीट वेव वाली स्थिति नहीं बनेगी। गर्मी तो रहेगी, आप ये समझिए कि नहीं मौसम ठंडा रहेगा, पूर्वी मध्य प्रदेश पर मौसम ठंडा नहीं रहेगा, गर्मी रहेगी, उमस भरा मौसम रहेगा, क्योंकि इन हवाओं में मॉइस्चर रहेगा तो उमस बनेगी बहुत ज्यादा इनमें, लेकिन लू नहीं चलेगी, बस ये फर्क है। और यहाँ पर 16 मई में भी इसी तरह से संभावनाएं हैं, 17 मई में भी, 18 मई में भी, 19 मई में भी और 20 मई में भी बादल वगैरह कुछ भागों पर इस दौरान 17, 18, 19, 20 मई के दौरान दिखाई दे सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर। तो इस तरह से अपडेट मध्य प्रदेश राज्य का है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।